Yes. Now we'll start with this question that I gave you yesterday. A Limited was, I'm reading the question again, okay? And you all just see whether you have written the question or not. A Limited was incorporated on 1st August 2013 to purchase the business of X Company Limited from 1st April 2013, ठीक है? तो आप लोग अपने कॉपी में प्लीज मेंशन आउट कि द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1st August 2013 and date of purchase is 1st April 2013. Written everyone? यहाँ तक हो गया है सबका? Yes, ma'am. ओके फाइन. आगे देखिए, रेंट एंड टैक्स 12,000 रुपीज है, इंश्योरेंस 3,000 रुपीज है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,400 रुपीज, सैलरीज 36,000 रुपीज, डायरेक्टर फीस 4,600 rupees, commission 6,000, advertisement 4,000, discount 3,500, office expenses 7,500, carriage rupees 3,000, bank charges rupees 1,500, preliminary expenses rupees 6,500, bad debts rupees 2,000, interest on loan rupees 3,000. ठीक है? Total sales for the year ending 31st March 2014 were rupees 5 lakh. 5 lakh total sales दी हुई है, out of which sales of rupees 1,50,000 were for the period from 1st April to 1st August 2013. तो 1st April आपका डेट ऑफ परचेज एंड 1st August 2013 आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है. तो प्रायर पीरियड क्या हो गया? प्रायर पीरियड आप लोग राइट डाउन. द प्रायर पीरियड इज इक्वल टू 1st April 2013 to 1st August 2013. Yes. 1st April to 1st August prior period हो गया. Written everyone. And then 1st August to 31st March 2014, 1st August 2013 to 31st March 2014 जो है क्या हो जाएगा? पोस्ट पीरियड हो जाएगा. Written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. ठीक है. उसके बाद जो है, जो सेल्स दी हुई है, सेल्स जो दी हुई है प्रायर पीरियड की, वो दी हुई है रुपीज 1,50,000. लिख लीजिए. सेल्स ऑफ द प्रायर पीरियड रुपीज 1,50,000 and sales of the post period rupees 3,50,000. Written? Written students? ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप लोग टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकाल लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो. टाइम रेशियो कैसे निकलेगा? प्री Ma'am, time इनकॉर्पोरेशन. ratio 4:9. Ma'am, Ma'am, time ratio 4:9. 1:2, ma'am. Time ratio. Ma'am, 1:2 time ratio और 3:7 ma'am turnover ratio. कर रहे हो मैम देखो. प्रायर वाले में तो 1st 1 अप्रैल तो 31 जुलाई तक हाँ. होगा ना. हाँ बिल्कुल. अप्रैल पूरा, मई पूरा, 31 जून जुलाई. पूरा, जुलाई पूरा. पूरा जुलाई. ठीक क्योंकि है. मैम अगस्त में हाँ. तो वो ले रहा है. तो 4:9 होगा ना? 1 फिर to 8 अगस्त होगा. से मार्च तक जोड़ो. Ma'am, 9. 4:8. Ma'am, यस मैम. 1st August to then 1:2. 1st August to 31st March. ma'am, you are Ma'am, not आपकी आवाज audible. नहीं आ रही है. Yes. Can you all listen to me now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हाँ. Yes, तो Yes, आपका ma'am. अगस्त से लेके जो है ये आपका मार्च तक कितने मंथ्स हो जाएंगे? मैम 8. 31st March. 8 months. 8 months. यस मैम. 8 मंथ्स हो जाएगा ना. 4:8 months. का रेशियो कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 1 by 4:8? 1:2. 1:2. हाँ 1:2 हो जाएगा. ठीक है. Yes, ma'am.
मैम हटा दीजिए। मैम आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है। मैम, you might have lost your connection. Yes, actually, weather is too left, this bad, ना, जिसकी वजह से नेटवर्क इशू हो जा रहा है. It's raining too heavily. Can you all hear me? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. वेदर इशू इस समय बहुत ज्यादा है, राइट? तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है. देखते हैं अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट करा लेते हैं, हो जाता है अगर, तो ठीक है, बिकॉज बार बार नेटवर्क लॉस्ट हो जा रहा है मेरे एंड से. आई थिंक आपको भी दिक्कत हो थोड़ी रहा देर में होगा. लग जाएगा मैम. ठीक है, इधर तो हो let's गया. see ना. नहीं तो मेरे साइड बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है इस समय. यस, तो व्हाट आई वाज सेइंग, आप लोग ने टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो निकाल लिया. टाइम रेशियो आया 4:8, दैट इज 1:2. yes, and sales ratio 3:7. 1:7. 3:7. इसका रेशियो निकाल लिया 3:7. हो गया. अब इसके आगे आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे. द फॉर्मेट दैट आई हैव शोन यू यस्टरडे. ठीक है, प्लीज ड्रॉ दिस फॉर्मेट. कैन यू ऑल सी दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मेक 5 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम में लिखिए पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम में टोटल अमाउंट इन रुपीज, थर्ड कॉलम में बेसिस ऑफ एलोकेशन, फोर्थ कॉलम प्री इनकॉर्पोरेशन अमाउंट इन रुपीज, फिफ्थ कॉलम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट इन रुपीज. ठीक है, उसके पहले लिख लीजिए स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014. Statement showing pre and post incorporation for the year ended 31st March 2014. Written? Has everyone written it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फाइन. पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे. लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल अमाउंट दिया हुआ है 1,55,000. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल अमाउंट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 1,55,000. इसको किस रेशियो में हम लोग एलोकेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट 1:7. Turnover ratio. 1:7 ratio में. हाँ, यस, टर्नओवर रेशियो आपका है 3:7. ठीक है, तो 1,55,000 को 3:7 के रेशियो में एलोकेट कीजिए. कैसे करेंगे? प्री का कैसे निकालेंगे अमाउंट? 1,55,000 इंटू 3/10. मैम 40,500 और 1,08,500. ठीक है, कैसे निकाला है? 1,55,000 को इंटू मैम, 3/10. 3 में आ जाएगा 3/10 and 7/10. और 7/10 Yes. तो 1,08,500. 3/10 एंड पोस्ट में 7/10. यस, तो आपका आ जाएगा 46,500 प्री में, और पोस्ट में आ जाएगा 1,08,500. हो गया यहाँ तक? यस मैम. सभी लोग निकल Yes, लिया? ma'am. उसके बाद Yes, लेस ma'am. करेंगे एक्सपेंसेस. कर लिया? अब हम लोग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, तो लिखिए लेस एक्सपेंसेस, और नेक्स्ट लाइन में पहला एक्सपेंस लिखिए रेंट एंड टैक्सेस.
रेंट एंड टैक्सेस, टोटल अमाउंट दिया हुआ है 12,000। रेंट एंड टैक्सेस आपका फिक्स नेचर का होता है, राइट? फिक्स नेचर का एक्सपेंस है Yes, ना, ma'am. तो इसको फिक्स Yes, नेचर ma'am. के एक्सपेंस को किस रेशियो Yes, में ma'am. डिवाइड करते हैं? 1:2 Time time basis. ratio. मैम टाइम टाइम रेशियो रेशियो में. में। वेरी Ma'am, गुड। time तो ratio. रेंट, तो 12,000 को 1:2 के रेशियो में एलोकेट करेंगे। बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिख दीजिए 1:2, और इसका अमाउंट निकालिए, प्री में कितना आएगा, पोस्ट में कितना आएगा? Ma'am, मैम 4,000 4,000 by आएगा और 4,000 free में 8,000 और आएगा. पोस्ट में 8,000. ठीक है, गुड। नेक्स्ट लिखिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अमाउंट इज 3,000। इंश्योरेंस अमाउंट इज 3,000। बेसिस ऑफ एलोकेशन लिखिए 1:2। बेसिस ऑफ एलोकेशन लिखिए 1:2। इंश्योरेंस को भी आप टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। निकालिए इंश्योरेंस का कितना आएगा, प्री एंड पोस्ट का। Ma'am, Ma'am, 1,000. 1,000 or 2,000. 1,000 or 2,000. गुड, 1,000 एंड 2,000। उसके बाद लिखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये सब आपकी कौन से किस टाइप के एक्सपेंस हैं? मैम ये फिक्स्ड मैम एक्सपेंसेस है. फिक्स्ड है. Ma'am, fixed. These are all fixed expenses. Write down. Electricity charges amount total में दिया हुआ है 2,400. 2,400. Written? Yes, ma'am. 2,400. Yes, ma'am. इसको allocate करेंगे 1:2 के रेशियो में। allocate कीजिए। Ma'am, 800 and 800 and 1,600. ठीक है। फिर सैलरीज, सैलरीज भी आपका फिक्स एक्सपेंस में आएगा। टोटल अमाउंट इज 36,000 ma'am. लिखिए। बेसिस ऑफ एलोकेशन लिखिए 1:2। बेसिस ऑफ एलोकेशन लिखिए 1:2। प्री इनकॉर्पोरेशन में लिखिए, एलोकेट करके कितना आएगा 12,000, और पोस्ट में And आएगा 24,000. Ma'am, 24,000. ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर्स फीस टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 4,600। इसका एलोकेशन होगा कि नहीं होगा? No, ma'am. No, No, ऐसा ma'am. नहीं होगा. फुली चार्ज होगा। कहाँ पे Ma'am, फुली post. चार्ज होगा? Ma'am, post and Post. यस। तो बेसिस ऑफ एलोकेशन में डैश कर दीजिए, प्री में डैश कर दीजिए, पोस्ट में 4,600 लिख दीजिए। हो गया? Yes, ma'am. रिटर्न? ठीक है। उसके बाद लिखिए कमीशन। कमीशन कितना दिया हुआ है 6,000 दिया हुआ है। कमीशन को किस रेशियो में हम लोग डिवाइड करते हैं? Turnover ratio. टर्नओवर, टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर के रेशियो में। तो टर्नओवर रेशियो क्या है हमारा 3:7। ठीक है, तो 6,000 को 3:7 के रेशियो में डिवाइड कीजिए। Ma'am, 1,800 and 4,200. 4,200. यस, 1,800 हमारा प्री में जाएगा और 4,200 हमारा पोस्ट में जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक सभी लोगों का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आयुष आपको आवाज नहीं आ रही, मे बी नेटवर्क इशू, बिकॉज इट्स रेनिंग वेरी हेवीली। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear भी है. ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे थे हम लोग? कमीशन हो गया था ना। देन राइट डाउन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट टोटल Ma'am, अमाउंट turnover ratio में. टर्नओवर रेशियो में डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। 4,000 को 3:7 के रेशियो में डिवाइड कीजिए। 1,200 and 2,800. 2,800. आयुष रीजॉइन कर लो एक बार. ओके, देन डिस्काउंट। डिस्काउंट मैम टर्नओवर पे होगा। 3,500। basis. यस, टर्नओवर के बेसिस पे होगा। 3,500 को 3:7 के बेसिस पे एलोकेट कीजिए। 1,050 and 2,400, 2,450. यस, वेरी गुड। 1,050 प्री में जाएगा, 2,450 पोस्ट में जाएगा। देन ऑफिस एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस। Ma'am, fixed. फिक्स्ड एक्सपेंस है 7,500 का है। इसको 1:2 के बेसिस पे हम लोग करेंगे एलोकेट। Ma'am, 2,500 and 5,000. 5,000. यस, 2,500 and 5,000। ओके,
देन कम्स कैरेज 3000 है, इसको किस रेशियो में करेंगे कैरेज को? मैम टर्नओवर। मैम ये भी टर्नओवर बेसिस पे 3:7, 3:7। प्री में आएगा 900, पोस्ट में आएगा 2100। यस, नेक्स्ट बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस मैम मैम फिक्स। 1500। फिक्स्ड। यस, टाइम बेसिस पे ये फिक्स एक्सपेंस है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे बैंक चार्जेस। 500 and 1000. Yes, 500 and 1000. Then comes preliminary expenses. Preliminary expenses. इसका allocation नहीं होगा, ठीक है, ये fully charge होगा post incorporation में। तो basis of allocation में dash लिख दीजिए, pre incorporation में dash कर दीजिए, and post incorporation लिखिए 6500। 6500 हो गया। Then ma'am. bad debt, यस मैम। bad debts, मैम टर्नओवर रेशियो में होगा exactly। 600 and 1400. गुड, लिखिए बैड डेट्स 2000 दिया हुआ है, 3:7 इसका बेसिस ऑफ एलोकेशन हो जाएगा। प्री में आएगा 600, पोस्ट में आएगा 1400। देन कम्स इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। टाइम रेशियो। मैम फिक्स्ड है। मैम टाइम रेशियो। यस, तो 1:2 के बेसिस में एलोकेशन होगा, 1000 प्री में, 2000 2000 में। पोस्ट। ठीक है, सबने कर लिया। उसके बाद कुछ नहीं दिया है एक्सपेंस। अब जितना टोटल अमाउंट आपका आया है एक्सपेंस का, उसको जोड़ के, उसको ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। टोटल नेट प्रॉफिट निकालिए, बताइए कितना आ रहा है। मैम 60,000। ठीक है। मैम और Free का जितने net profit? एक्सपेंसेस हैं हम्म, और जितने एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड करके 95,000 आ रहा है। ठीक है। मैम प्रायर का जो टोटल एक्सपेंस है वो 27,350 आएगा, माइनस करने पे जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो 19,150 है। वेरी गुड, 19,150 जाएगा। और पोस्ट का टोटल एक्सपेंस है 67,650 और माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो 14,850 है। गुड, वेरी गुड, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा। ठीक है, प्री का प्रॉफिट आ रहा है 19,150 रुपीज एंड पोस्ट का प्रॉफिट आ रहा है 40,850 रुपीज। हो गया। तो जो प्री का प्रॉफिट, कैन यू ऑल हियर मी? यस, प्री का जो प्रॉफिट आएगा तो आप लोग साइड में लिखिए नेट प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। रिटन? यस मैम। ओके, फाइन। तो ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, राइट? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू फॉर प्रैक्टिस। I hope everyone can see it on the screen. Write down. A company purchased a business on 1st April 2013. A company purchased a business on 1st April 2013, but it was incorporated on 1st July 2013.
Written? Net profit for the year ending. Have you all written it? Yes, ma'am. आगे लिखिए. Net profit for the year ending. Net profit for the year ending 31st March 2014. Net profit for the year ending 31st March 2014 was rupees 12,000. Was rupees 12,000. Full stop. Sales up to 30th June was rupees 40,000. Sales up to 30th June was rupees 40,000, and sales for the remaining 9 months was rupees 1,60,000. 1,60,000. Full stop. How will you make the account of profit? How will you make the account of profit for the year in the books of the company? How will you make the account of profit for the year in the books of the company? ठीक है? This is a very simple question that I am giving you. इसमें सिर्फ आपको रेशियो निकालना है एंड रेशियो बताइएगा मुझे कि इसमें रेशियो हालांकि पूछा नहीं है, बट आप लोग बताइएगा कि आपको सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो क्या आ रहा है एंड हाउ यू विल मेक दिस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. तो आप फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है, राइट? मैम जो मैम रेशियो बता दीजिए. तो इसमें तो एक्सपेंस दिया ही नहीं, माइनस क्या करेंगे? मैम एक्सपेंस को बैलेंस करना होगा क्या? देख रहे क्वेश्चन में. मैम ग्रॉस प्रॉफिट के तौर पे इसका रेवेन्यू लेके एक्सपेंस बताना है क्या? हाँ बेटा, फिर से बोलो. योर वॉइस वाज लैगिंग. मैम ग्रॉस प्रॉफिट के जगह पे हम सेल्स को लेके जो एक्सपेंस है उसका बैलेंस बताना है हम लोगों को. नहीं, आई थिंक ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को कल मैम सॉल्व इसमें करते हैं. शायद ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है अपन को. अरे तो उसके लिए एक्सपेंस देना हो चाहिए ना. इसमें कुछ एक्सपेंस missing भी है. नहीं है मैम. हाँ, इसमें एक्सपेंस नहीं है क्योंकि अगर एक्सपेंस दिया होता तो हम लोग नेट प्रॉफिट में एक्सपेंस ऐड कर देते तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता. ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. हाँ, तो इसको हम लोग अभी देख लेंगे. दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखें. राइट डाउन अनदर क्वेश्चन. ठीक है, इसमें देखेंगे कि क्या मिसिंग है. ओके, मैम आप प्लीज राइट डाउन विद अनदर क्वेश्चन. यस, आर यू ऑल रेडी नाउ? मैम आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए. ऐसे तो बहुत लोग लेफ्ट हो गए ना नेटवर्क की वजह से. सॉरी बेटा, फिर से बोलो. मैम वो कह रही है कि आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए. बहुत सारे नहीं, group बच्चे पे send कर नेटवर्क. दो. अच्छा, हाँ, मैंने देखा नहीं कि बहुत सारे बच्चे लेफ्ट ओवर हो गए हैं इसमें नेटवर्क ma'am. इशू की वजह से. राइट, कोई बात Yes, नहीं. ma'am. एक क्वेश्चन और कर लीजिए. ठीक है, डू वन मोर क्वेश्चन. राइट डाउन. Triveni Limited was incorporated on 1st August 2013. Triveni Limited was incorporated on 1st August 2013. 1st August 2013 to purchase the business of Triveni Sahai, to purchase the business of Triveni Sahai as from 1st April 2013, and obtain its certificate for commencement of business on 1st September 2013.
and obtain its certificate for commencement of business on 1st September 2013. Full stop. The accounts of the company for the period ended. The accounts of the company for the period ended 31st March 2014. The accounts of the company for the period ended 31st March 2014 disclosed the following facts. Disclosed the following facts. Written, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है, आगे लिखिए. First, turnover for the whole year. Turnover for the whole year amounted to rupees. Turnover for the whole year amounted to rupees 2,40,000. 2,40,000, of which rupees 40,000 related. Of which rupees 40,000 related to the period from rupees 40,000 related to the period from 1st April 2013 to 31st July 2013. 31st July 2013. Written? Yes, ma'am. उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखिए. ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रुपीज 96,000. ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रुपीज 96,000. Then third, the following items appeared in the statement of P&L. The following items appeared in the statement of P&L. Write down. Directors fees 1,500. Directors fees 1,500 rupees. Auditors fees rupees 750. Auditors fees rupees 750. Rents and rates rupees 4,800. Rent and rates rupees 4,800. Bad debts in bracket write down, out of which rupees 700 are related to book debts. Out of which rupees 700 are related to book debts created before 1st August 2013. Created before 1st August 2013. Bracket close. Amount लिखिए 2,000. Salaries 12,000. Salaries rupees 12,000. Everyone has written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Depreciation rupees 3,600. Depreciation rupees 3,600. Is the voice audible now? Yes, ma'am. Okay. Debenture interest 6,000. Preliminary expenses 2,400. Ma'am, debenture. Debenture interest 6,000. मैम डेप्रिसिएशन के बाद बोलिए. Depreciation 3,600 था बेटा. Debenture interest 6,000. Preliminary expenses 2,400. General expenses 1,800. General expenses 1,800 हो गया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
मैम कमीशन ऑन प्रीलिमिनरी कितना था? सेल्स, हाँ बेटा, प्रिलिमिनरी 2400 था. General expenses 1800, commission on sales 3600, printing and stationery 2400, printing and stationery 2400, advertisement 4200, advertisement 4200, travelers expenses 8400, travelers expenses 8400. फिर उसके बाद देखिए इंटरेस्ट टू वेंडर्स, इंटरेस्ट टू वेंडर्स at the rate of 6% per annum, interest to vendors at the rate of 6% per annum on rupees 1 lakh, on rupees 1 lakh, in bracket write down from 1st April 2013, from 1st April 2013 to 30th November 2013, 1st April 2013 to 30th November 2013, and the amount is rupees 4000. Amount is rupees 4000. ठीक है, आगे लिखिए. From the above figures find out, from the above figures find out the profits available for dividends. From the above figure find out the profits available for dividends and profits prior to incorporation. Profits available for dividend and profits prior to incorporation, full stop. Take the date of incorporation, take the date of incorporation as the basis for apportionment. Take the date of incorporation as the basis for apportionment. हम बेसिस फॉर की बात कर रहे हैं. Basis of apportionment, APPORTIONMENT, मतलब एलोकेशन का बेसिस आप इसको लीजिए जो इनकॉर्पोरेशन का डेट दिया हुआ है. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखिएगा. इसमें आप लोग ये फाइंड आउट कीजिएगा कि इसमें कौन सा डायरेक्ट आई मीन फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस है. ठीक है, इस क्वेश्चन को कल कराएंगे बिकॉज बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए हैं, नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार मेरा भी नेटवर्क लॉस्ट हो जा रहा है यहाँ से. और इस क्वेश्चन को एक बार मैं ग्रुप में भी आप लोग को भेज दूंगी. ओके मैम. और कल हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे. ठीक है, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, थैंक यू मैम. Yes. Good day, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम.